नमस्कार। सार्क देशों में नेपाल ने सभी देशों को पछाड़ दिया है। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नेपाल द्वारा भारत को भी पीछे कर दिया गया, श्रीलंका को भी पीछे, म्यांमार को पीछे, पाकिस्तान को पीछे, बांग्लादेश को पीछे और अफगानिस्तान को भी पीछे कर दिया गया। हालांकि ये नेपाल ने नहीं किया, ये हो गया। दोस्तों, 20 मार्च को आज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसमें नेपाल का स्थान भारत से अच्छा रहा, पाकिस्तान से अच्छा रहा, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन सब से अच्छा रहा। दोस्तों, भारत इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वें नंबर पे है, पाकिस्तान 108वें नंबर पे है, म्यांमार 118 नंबर पे, श्रीलंका 128 नंबर पे, बांग्लादेश 129 नंबर पर और नेपाल है 93 नंबर पर। यानी खुशहाल देश, इस दुनिया में खुशहाल देशों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें नेपाल की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई है। और 1, 2, 3 नंबर पे है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार लगता है कि नेपाल के लोग ज्यादा खुश रहते हैं भारतीयों की अपेक्षा, पाकिस्तानियों की अपेक्षा, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन लोगों की अपेक्षा नेपाल के लोग ज्यादा खुश रहते हैं। अब हैप्पीनेस रिपोर्ट किन किन चीजों को देखकर जारी की जाती है, पहले ये समझिए। जैसे हैंगर लिस्ट, भूखमरी लिस्ट कैसे दिखाई जाती है। क्या होता है, किसी भी देश में जाके वहां लगभग 1000, 2000, 5 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से विटामिन प्रोटीन की कमी है। तो जिस देश के बच्चों में कुछ विटामिन प्रोटीन की कमियां होती है, उस देश को हैंगर लिस्ट में डाला जाता है। ध्यान रहे, भूखमरी का मतलब भूख से मरना नहीं होता है। नहीं तो भारत क्यों आता भूखमरी की लिस्ट में। भारत तो कई देशों को अनाज देता है, इतना अनाज भारत में सड़ जाता है, यानी अनाज की कमी नहीं भारत में। फिर भी भारत को भूखमरी की लिस्ट में क्यों रखा जाता है? क्योंकि भारत में जो 5 साल के कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे हैं जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिनों की कमी है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि भारत में आज भी लगभग 52% जनता मांस नहीं खाती है, शुद्ध शाकाहारी है, हिंदू धर्म का पालन करती है। जिन देशों में मांस ज्यादा खाते हैं वहां वो देश कभी भी भुखमरी की लिस्ट में नहीं आता है, चाहे वो देश कितना भी गरीब हो, क्योंकि मांस जो होता है वो लगभग बहुत सारे प्रोटीन विटामिन की पूर्ति कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो ढंग से अनाज भी नहीं उगा पाता है, वो भी भुखमरी की लिस्ट में ज्यादा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां सभी लोग मांस खाते हैं। मुस्लिम जो देश होते हैं वो भुखमरी की लिस्ट में नहीं आते हैं, ना के बराबर। चलिए, खुशहाल देशों की रिपोर्ट बता रहे थे आपको कि किन चीजों को मानकर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। एक होती है प्रति व्यक्ति आय, कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो साउथ एशिया में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखेंगे, नेपाल लगभग $1200, भारत लगभग $2600। फिर भी भारत के लोग खुश नहीं है। पाकिस्तान के $1600, फिर भी पाकिस्तान के लोग खुश हैं, नेपाल के लोग खुश हैं। और भारत के लोग खुश क्यों नहीं है? जबकि भारतीयों की आमदनी $1600, लगभग $2600 है सालाना, और पाकिस्तान की 1600, नेपाल की लगभग 1200। फिर भी नेपाली लोग खुश हैं। इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय जो भारत की $2600 बताई गई है, तो वो सबको बराबर नहीं मिल रही है। किसी को $5200 मिल रही है, किसी को $10,000 मिल रही है, तो किसी को $1000 मिल रही है, तो किसी को $500 मिल रही है। तो खुश कहां से होंगे? किसी के हिस्से में ज्यादा है, किसी के हिस्से में कम है। इस कारण भारतीय लोग खुश नहीं है। इस मामले में नेपाल की स्थिति भारत से ज्यादा अच्छी है। भले प्रति व्यक्ति आय कम हो, लेकिन समानता काफी हद तक सही है। भारत में समानता घट चुकी है। जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। दूसरा, नेपाल में सामाजिक सहयोग ये काफी अच्छा है, यानी आज भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन भारत में सामाजिक सहयोग घट गया है। इस कारण भी भारत के लोग खुश नजर नहीं आते हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार नेपाल में भी है और भारत में भी है। इस कारण
भारत की जनता और नेपाल की जनता दोनों इस चीज से परेशान है। सामाजिक स्वतंत्रता, तो दोस्तों नेपाल में जितने भी लोग हैं स्वतंत्र हैं, यानी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के। भारत में दोस्तों सामाजिक स्वतंत्रता कुछ ज्यादा ही हो गई है और उसकी आड़ में गलत काम हो जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो जा रहे हैं, करप्शन बढ़ जा रहा है। और जिन लोगों को हकीकत में सच में सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, उनको सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। सामाजिक स्वतंत्रता किसको मिल रही है भारत में? करप्ट जो लोग हैं, गुंडे बदमाश जो लोग हैं, उनको मिल रही है। जबकि नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में लगभग सभी को समान सामाजिक स्वतंत्रता है। इसी का उल्टा भारत में गरीब आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो उस पे कानून की मार पड़ जाती है। नेपाल में ऐसा नहीं होता, इसलिए नेपाली लोग भारत की अपेक्षा ज्यादा खुश हैं। और हैप्पीनेस कैसे देखी जाती है? एक ये भी होता है कि किस देश के लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है, तो भारतीयों की अपेक्षा नेपाली लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेपाल को आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन वाला देश, शुद्ध पानी वाला देश है। इस कारण नेपालियों का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है। वहीं भारतीयों को देखेंगे तो भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, धूल प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इस कारण यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है और ये खुश नहीं रहते हैं। सब मिला जुला के ये समझिए कि भारतीय आदमी ज्यादा खुश नहीं रहता है, उनकी अपेक्षा नेपाली आदमी ज्यादा खुश रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। इस कारण नेपाल को 93 की रैंकिंग मिली है और भारत को 126 की।